नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग बिजनेस इन इंडिया। डेयरी फार्मिंग अर्थात दूध उत्पादन करने का काम इंडिया में बहुत ही ल्यूक्रेटिव यानी कि लाभकारी बिजनेस हो सकता है यदि इस व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी अपने व्यवसाय का संचालन प्रोफेशनल तरीके से करें। तो अभी इंडिया में ग्रामीण इलाकों में इस काम का सिर्फ सहायक आय की कमी करने हेतु किया जाता है, जबकि हमारा मानना है यदि डेयरी फार्मिंग को थोड़ा सा बड़ा स्तर पर और अच्छे ढंग से संचालित किया जाए तो यह बिजनेस आपको फुल इनकम दिलाने का सामर्थ्य रखता है। डेयरी फार्मिंग क्या है? जैसे कि हम उपयुक्त वाक्य में भी बता चुके हैं, डेयरी फार्मिंग में हमारा आश्रय दूध उत्पादन करने की क्रिया से है और आप सबको विदित है कि दूध उत्पादन करने की क्रिया गाय पालन के या भैंस पालन के, पालतू जानवरों को पालन के दूध उत्पादन करने की क्रिया को ही डेयरी फार्मिंग कहते हैं। डेयरी फार्मिंग का लाभ: डेयरी फार्मिंग से उत्पादित दूध को बेचकर आपकी कमाई होती है। अगर आपके पास 8 से 10 पशु पालने के लिए संसाधनों की कमी है तो आप 2 से 3 पशु पालकर डेयरी फार्मिंग को अपनी सहायक बिजनेस या कमाई का जरिया बना सकते हैं। पशुओं से उत्पादित खाद का उपयोग खेतों में किया जा सकता है। इस खाद से भूमि की उर्वरक और उत्पादन करने की क्षमता दोनों की बढ़ोतरी होगी। गोबर से उत्पादित गोबर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। यह बिजनेस करने के लिए आपको बैंक से नाबार्ड स्कीम के तहत आसानी से सब्सिडी पर लोन मिल जाता है, जो एसटीसी ओबीसी के लिए 33% सब्सिडी देती है और जनरल कास्ट के लिए 27% सब्सिडी देती है। पशुओं से उत्पादित खाद का उपयोग खेतों में पशुओं के लिए चारा उत्पादन करने में हो सकता है। कृषि करना एक मौसमी प्रक्रिया है, जबकि डेयरी फार्मिंग को आप पूरे साल कर सकते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह किसानों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए अधिकतर छोटे बड़े किसान ही इससे लाभवान होंगे। इंडियन में जलवायु बहुत ही अच्छी नस्ल के विदेशी पशुओं को भी आप अपनी डेयरी का हिस्सा बना सकते हैं, बशर्ते उनकी जलवायु और मौसम को सेट करना होगा। इंडिया के चूँकि यह व्यापार पर्यावरण के अनुकूल होता है, इसलिए यह पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। यह बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि व्यवस्थित बिजनेस प्लान का लाभ सुनिश्चित करता है। इस बिजनेस का फ़ायदा यह भी है कि इसके लिए आपको हाईली स्किल लोअर लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों की मदद
से इस काम को किया जा सकता है। स्कोप: पशुधन की आबादी में इंडिया विश्व के सबसे अधिक संपन्न देश है। संपूर्ण विश्व की लगभग 57.3% भैंसों का पालन इस देश में किया जाता है। वर्ष 2011-12 आंकड़े के अनुसार 3,05,000 करोड़ से भी अधिक का व्यापार सिर्फ दूध से किया गया है। भारतवर्ष में प्रति वर्ष लगभग 12,07,90,000 टन दूध का उत्पादन किया जाता है, जबकि 2020 तक इंडिया में ही दूध की मांग प्रति वर्ष लगभग 18 करोड़ टन होने वाली है। इस आंकड़ों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया में डेयरी फार्मिंग में अपार संभावनाएं अर्थात स्कोप है। डेयरी फार्मिंग कैसे स्टार्ट करें? इंडिया में डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए यह बिजनेस करने से पहले आपको पशुओं की नस्ल, पशुओं के रहने का इंतज़ाम, पशुओं के खाने का इंतज़ाम, देखभाल और प्रबंधन इत्यादि का विश्लेषण कर उचित व्यवस्था करनी होगी। पशु की ख्याल कैसे रखें? चूँकि गाय और भैंस की अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नस्ल बाज़ार में उपलब्ध हैं, इसलिए इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए आपको पशुओं के नस्ल पर मार्केट रिसर्च करके अधिक उत्पादन करने वाली नस्ल का चुनाव करना होगा। गाय के दूध में भैंस के दूध के मुकाबले कम वसा या फैट होता है, इसलिए गाय के दूध के किस कीमत से भैंस के दूध का कीमत कुछ अधिक प्राप्त होता है। चाहे आप तो गाय और भैंस दोनों का पालन एक ही छप्पर के नीचे कर सकते हैं। इंडिया में अच्छी भैंसों के नस्ल मुर्रा, भदावरी, सुरती, जाफराबादी, महसाना, नीली रावी, नागपुरी इत्यादि है। वही गाय की अच्छी नस्ल में साहिवाल, गीर, रेड सिंधी इत्यादि आते हैं। जर्सी विदेशी नस्लों में गाय की जर्सी, ब्राउन, स्विस, हॉलिस्टियन फ्रीजियन, अंतर्राष्ट्रीय गाय के नस्लों को भी आप चाहे तो अपनी डेयरी फार्मिंग का हिस्सा बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म पार्ट 3 में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।